हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में, एक ऐसे मॉड्यूल जो कि हमारा है ओएस मॉड्यूल। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हो जाती हैं कि हमको ये सीखना है कि मतलब अपना खुद का फ़ोल्डर बनाना है, कैसे बनाओगे? खुद की आपको फाइल्स बनानी है, कैसे बनाओगे? कोड के थ्रू कैसे बनाओगे, राइट? बाकी तो आप बनाना आता ही होगा। और आपको अगर ये चेक करना है कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, पाथ बनाना, ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, वो सारा कुछ आज हम सिखाने की कोशिश करेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हमारे पास कोड सारा कुछ है ऑलरेडी। आपको यहाँ पर मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हमारा एजेंडा आज क्या रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये हमारा है ओएस मॉड्यूल और इसके कुछ फंक्शंस को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि भैया अगर हमें बनानी है, ठीक है? देखेंगे आप पहला यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कोई पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है? और आपको ये चेक करना है कि इस पाथ पे कोई फ़ाइल अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर इस फ़ाइल के अंदर फ़ोल्डर अवेलेबल है कि नहीं, तो जो भी आपको चेक करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से कैसे चेक करते हैं, ठीक? और इसके अलावा अगर आप चेक करने की बात छोड़ो, पहले बनाते कैसे हैं, ये आपको सीखना है, तो भैया कैसे बनाते हैं पाथ को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि भाई कैसे फ़ोल्डर बनाते हैं, वो देखना है, कैसे डायरेक्टरीज़ बनाते हैं डायरेक्टरी के अंदर, वो देखना है, कैसे इन्हें रिमूव करते हैं, कैसे इनको सारी डायरेक्टरीज़ को रिमूव करते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे रिमूव करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कितनी डायरेक्टरी वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे ये इस ओएस मॉड्यूल का और वहाँ पर उसके थ्रू हम सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला सेशन हमारा। और इसके साथ ये एक और मॉड्यूल यहाँ पर दिया गया है पाथलिब, इसका भी हम यूज़ करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए। तो इसे मैं नहीं करा रहा, ये सारा कोड आपको जो है इसमें रिलेटेड चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। अब वो आपको खुद जाके एक्सप्लोर करना है, ठीक है? क्योंकि सारा कुछ हम ही बता देंगे तो फिर आप एक साथ सारी चीज़ें बता देंगे अलग-अलग मॉड्यूल्स के अंदर, तो आप शायद सिंटैक्स वाइज़ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, बस चीज़ों को सीखें, दैट्स इट, ठीक? तो ये आप को फाइल मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हैं, जैसा कि आपको पहले से ही मिल रही हैं। तो बस वहाँ से जाके आप एक्सेस करिएगा, सीखने का मन है तो सीखिएगा, अदरवाइज़ ओएस का सीख लीजिए, दैट्स इट इनफ, ठीक है? उसका भी ज़रूरत पड़ती है बट ठीक है, थोड़ा-सा भी सीखो, एकदम सारा चीज़ें नहीं सीखनी है। सो चलिए मूव करते हैं हमारे कर्मभूमि पे। कर्मभूमि का मतलब है हमारा, आई होप आपको पता होगा। हम चलते हैं बीएस कोड पे और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम एक-एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि भैया कैसे करते हैं आखिर, ठीक है? और इंटरेस्टिंग तो है, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली। तो चलिए शुरू करा जाए अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जब भी हम ऐसा करते हैं, हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या इम्पोर्ट करना पड़ेगा? ओएस। ये हमारा ओएस है, इसी मॉड्यूल के थ्रू अपने सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर पाते हैं और उसके थ्रू हम वहाँ पर नई-नई चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, लाइक फाइल है, फ़ोल्डर है, ये सारी चीज़ें, पाथ है, ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं, ठीक? चलिए, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं एक फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, कोड लिख के कमांड से थ्रू हम कैसे फ़ोल्डर बनाते हैं। तो चलिए, अगर ओएस फ़ोल्डर तो उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पर ओएस डॉट। अब हमें क्या करना है, लाइक सपोज़ फ़ोल्डर बनाना है, तो हमने लिखा है MIKDIR, मेक। एमके का मतलब है मेक, डीआईआर का मतलब डायरेक्टरी। इसके अंदर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने बना दिया लाइक सपोज़ न्यू। और ये हमने रख दिया हमारे न्यू डायरेक्टरी। ये हम डायरेक्टरी मतलब ये नाम का फ़ोल्डर हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये हमारा एक नया फ़ोल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ये बन गया है हमारा नया फ़ोल्डर। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है? तो हमने क्या करा, अपना पहला कोड हमने सक्सेसफुली रन कर लिया, पहला कमांड सक्सेसफुली रन कर लिया। हम बस इतना चाहते थे कि भैया हमारा एक डायरेक्टरी, एक फ़ोल्डर बन जाए, ठीक है? वो तो बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? चलिए बताते हैं। अब आप चाहते नहीं, मुझे एक फ़ोल्डर के ही अंदर एक और फ़ोल्डर बनाना है, कैसे बनता है वो समझाओ। तो ओएस डॉट फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेक, और मेक के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा DIRS, मेक डायरेक्टरीज़, ठीक? इसका मतलब यहाँ पर हो गया डायरेक्टरीज़। अब इसके अंदर फिर सेम चीज़ हमें लिखनी है क्या? पहले तुमने ये लिख दिया न्यू डायरेक्टरी स्लैश करके, जो भी नई डायरेक्टरी हम यहाँ पर डालना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इधर आ जाते हैं और इसके बाद कुछ इधर, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक सब DIRECTORY, सब डायरेक्टरी, और इसको भी हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आई होप कि डायरेक्टरी हमारी यहाँ पर बन चुकी है और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी आप देख पा रहे हैं, ठीक है? और आपको इसके भी अंदर बनाना है तो बस आपको क्या करना है, एक स्लैश देना, डायरेक्टरी का नाम लिख देना, आपका काम हो जाएगा। आपको परेशानी की दिक्कत, कोई भी परेशानी या दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी सी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं।
और आगे चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इस मेन डायरेक्टरी जो है हमारी है न्यू डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या-क्या डायरेक्टरी है, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल, हमने क्या करा, सपोज़ ओएस, ओएस के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? LIST, लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है? लिस्ट LIST, ये लिस्ट DIR। लिस्ट DIR का मतलब क्या होता है? जिस भी फ़ोल्डर का आप यहाँ पर नाम डालोगे तो उस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी फ़ोल्डर होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। तो जैसे हमने किया तो हमें क्या दिख गया कि न्यू डायरेक्टरी जो है इसी के तो अंदर अभी हमने बनाई थी एक नई डायरेक्टरी जिसे हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी, ठीक है? ये तो बनाई थी, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपको कभी भी चेक करना हो कि भाई इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी चीज़ें हैं, तो बस इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके, ठीक? चलिए, अब हम एक काम करते हैं, भाई ये जो डायरेक्टरी हमने बनाई है और इनको हमें लेट्स सपोज़ रिमूव करना है, ठीक है? रिमूव करना है। बट रिमूव करने से पहले हम एक काम करते हैं, हाँ, रिमूव करना है। हमने बना तो ली, बनाना सीख लिया है, अब इनको हम रिमूव करना चाहते हैं। चलिए, रिमूव करने के लिए क्या तरीका रहेगा? लेट्स सपोज़ आप रिमूव कर लीजिए। देखो, रिमूव के हमारे पास 2 तरीके रहते हैं। एक तो होता है os.rmdir, ठीक है? rmdir, इससे क्या होगा, एक ही डायरेक्टरी आपकी रिमूव होती है। लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर आते हैं और हमने यहाँ पर लिख दिया है न्यू डायरेक्टरी, ठीक? तो ये डायरेक्टरी हमने लिखी तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाली डायरेक्टरी हमारी रिमूव हो जाएगी। अब ये इसी के अंदर सब वाली बनी तो ऑटोमेटिकली ये चली जाएगी, ठीक? तो जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, क्या हो गया, os स्टार्ट रिमूव डाटा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर क्या है, इश्यू ये आ रहा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी चीज़ें हमारी हैं नहीं अभी, ठीक? तो अगर हमें इसे रिमूव करना होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये एम्प्टी नहीं है तो इससे पहले एम्प्टी कर लें, उसके बाद इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम इधर मूव करते हैं और यहाँ पर इसको हम जो सब डायरेक्टरी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सब डायरेक्टरी, इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। अब ये एम्प्टी हो चुकी है हमारी, तो मतलब अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया, ये हमारी चली गई है। और अगर हम यहाँ पर अब इसको लिस्ट os.listdir करते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारी नो सच डायरेक्टरी लाइक न्यू डायरेक्टरी हमारा बचा है, क्योंकि ये हमारी डिलीट हो चुकी है उधर अंदर, ठीक है? चलिए, तो अब हमने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया है, इस डायरेक्टरी को हटा दिया है। बट अगर हम एक बार फिर से इसे क्रिएट करने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज आप यहाँ पर भी देखेंगे, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक? नहीं दिख रहा, ठीक? तो हम एक काम करते हैं, फिर से एक और तरीका रहता है कि हमें ये अलग-अलग करके डिलीट ना करना पड़े, तो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हम यहाँ पर करते हैं, मैं एक डायरेक्टरी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कुछ नई सेल्स ले लेते हैं, ये इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे फिर से डायरेक्टरी और इसके अंदर हमारी एक सब डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो अब हमें बार-बार डिलीट ना करना पड़े, ऐसा क्या कमांड रहेगा जिसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? तो बस हमारा सिंपल सा रहता है ओएस डॉट, ठीक है? यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है रिमूव DIRS, ठीक है? एक से ज़्यादा अगर हमें करनी है, रिमूव DIRS, ठीक? इस कमांड को हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपनी जो भी डायरेक्टरी हैं, दोनों का नाम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही लेट मी कॉपी दीज़ नेम्स ओवर हियर, ठीक? इन्हें हमने कॉपी किए, ओके, ये जस्ट ये क्या है? ओके, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया। 1 सेकंड, मेरा बैटरी अभी थोड़ा-सा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, ठीक? 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, तो अभी हमें क्या करना, पूरा एक साथ में डिलीट कर दें। तुम जैसे इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब जाके क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं मिला। क्यों? पिछली बार जाके हमें पहले इसे एम्प्टी करना पड़ा था, फिर जाके हमने इसे डिलीट कर पाया था। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि एक साथ अगर आप सारी डायरेक्टरी को करना चाहो तो आप इस तरीके से उसे भी कन्वर्ट, मतलब डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें हमने देख ली, थोड़ी-थोड़ी सी समझ में भी आ गई होंगी, आई होप सबको। अब हम बात कर लेते हैं कि भई अगर हमें नेम वगैरह चेंज करना तो क्या वो भी हम कर सकते हो? कोई भी फाइल लीजिए और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, एक फाइल दिख रही होगी लाइक न्यू एग्जाम्पल डॉट txt। इस फाइल का नाम चेंज करके कुछ भी आपको रखना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए हैं os डॉट, और हमें यहाँ पर इसका फाइल का नेम चेंज करना था, तो हमने यहाँ पर ये लिखा। अब उस फाइल का नाम रख दीजिए जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इसका नाम न्यू एग्जाम्पल डॉट txt। अब इसको हमने चेंज करना है लाइक example1 डॉट txt, ठीक है? इस फाइल के अंदर हमें चेंज करना है। चलिए देखते हैं, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ
और आप देख पाएंगे जो हमारा जो नाम था एग्जाम्पल, ये आ गई, ठीक है, example1.txt। अब यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी फाइल नहीं मिलेगी जो पुरानी आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखती थी। तो चीज़ें हमने काफ़ी देख ली कि भैया कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं, कैसे डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनाते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे डायरेक्टरीज को डिलीट करते हैं, कैसे सारी डायरेक्टरीज को एक साथ डिलीट करते हैं, और कैसे अगर हमें फाइल वगैरह का नेम वगैरह चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर हमें पाथ बनाना, कि एक फाइल बनाना, उसके फोल्डर बनाना, पूरा एक पाथ वगैरह सेट करना है, वो कैसे करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देख लेते भैया पाथ वगैरह बनाना हमें तो कैसे बनाते हैं, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा पूरा तरीका एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए पाथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी, अगर हम एक पाथ बना रहे हैं तो पाथ में क्या हो सकता है। लेट्स सपोज ये है पाथ हम बनाने की, एक तो फोल्डर हो सकता है, उसमें डायरेक्टरी हो सकती है, उस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी भी हो सकती है, और उसके अंदर हमारी एक फाइल हो सकती है। तो अगर हमें कुछ ऐसा बनाना, मतलब पूरा एक पाथ बनाना कि एक ही बार में हम सारी चीज़ें बना लें, तो ये कैसे होगा और ये कैसे बनना होगा, कैसे कर पाएंगे हम ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टरी वगैरह तो बना ली, डायरेक्टरी उसके अंदर फाइल, ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे बनेगा, और ये पाथ पूरा कैसे एक साथ बना सकते हैं, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में। चलिए तो यहाँ पर जाते हैं, सिंपल सा है, इम्पोर्ट वैसे हम कर देते हैं, बाकी एक बार कर चुके हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी यहाँ पर। एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं अपना सिस्टम, ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पर कर दिया है इम्पोर्ट ओएस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स सपोज जो भी हमें पाथ बनाना है तो एक फोल्डर रहना चाहिए, एक सब फोल्डर और एक फाइल नेम। तो इन तीनों को हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, लाइक फोल्डर, फोल्डर का नाम हो जाएगा हमारा न्यू, ठीक है, फोल्डर का नाम हो गया न्यू, और एक सब फोल्डर हमें चाहिए सब फोल्डर, ठीक है, सब फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका जो भी नाम आप डालना चाहते हैं, लाइक सब न्यू, ठीक है, और तीसरे एक और हमें फाइल का नाम चाहिए, तो ठीक, फाइल नेम, फाइल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारा कुछ भी, मतलब जो भी आपका मर्जी, फाइल डॉट txt, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं, एक फाइल बनाना चाहते हैं, एक सब फोल्डर बनाना चाहते हैं और एक फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इन सबको ही एक ही जैसा कर देते हैं यहाँ पर, डन, ठीक है, इतना हो गया। चलिए हमने इंपोर्ट कर लिया अपने ओएस, और उसके बाद तीन चीज़ें हम बनाना चाहते हैं। अब इनका यूज़ करके हम पाथ बनाना चाहते हैं, पाथ कैसे बनता है वो समझते हैं, फिर उसे चेक कैसे करते हैं कि पाथ है कि नहीं, वो दोनों चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं os.path.join। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये रहेगा कि भैया आपके लिए पाथ बनाने का काम करता है os.path.join। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं, लाइक फोल्डर है आपका, यहाँ पर आपका एक सब फोल्डर है, और एक आपके पास यहाँ पर रहेगा फाइल नेम, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने डाल दी, तो इन सबको जोड़ के ये क्या बनेगा, आपके लिए पाथ बनाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया है फुल, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, इससे हमने फाइल पाथ बनाना। अब हम चाहते हैं कि भैया डायरेक्टरी नेम तो पढ़नी चाहिए ना, डायरेक्टरी नेम क्या होना चाहिए, किस इस पाथ के बेस पे हम डायरेक्टरी का नाम बनाना चाहते हैं। चलो तो कोशिश करते हैं यहाँ पर कैसे डायरेक्टरी नेम वगैरह क्या रहेगा, तो उसका डायरेक्टरी का पाथ बना लेते हैं। तो dir पाथ, ठीक, डायरेक्टरी पाथ हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम dir पाथ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, os.path, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, dir डायरेक्टरी का करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टरी dir नेम। क्या नेम रहेगा इसका, जो फुल पाथ हमने बनाया था उसको प्रेस कर दो, मतलब इस पाथ का जो हमने यहाँ पर बनाया है इसके बेस पे हमारी डायरेक्टरी का नेम आप कर दो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, ठीक। अब आपका जो मर्जी अब आप बनाना चाहते हो, जो भी बनाना है, सपोज आपको बनाना है डायरेक्टरी बनानी है, ठीक, क्या डायरेक्टरी बनाएगी, इस नाम की आपको डायरेक्टरी बनानी है, ठीक। ये हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इसका काम है पाथ बनाना, जिससे आपको फोल्डर और सब फोल्डर सारी चीजें कनेक्ट होंगी। क्या क्या चीजें कनेक्ट होंगी वो आपने बताया कि क्या क्या चीजें हमारे पाथ में रहेंगी। फिर यहाँ पर आपने बताया कि हमें डायरेक्टरी का नेम देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये पाथ बना लिया, डायरेक्टरी के लिए पाथ ये है, टोटल पाथ आपका ये है। अब इनका यूज करके आप अपने डायरेक्टरी बनाना चाहो डायरेक्टरी, फाइल बनाना चाहो फाइल, जो भी आपको मर्जी हो सारी चीजें बनाना चाहो, और आप चेक भी करना चाहो इन सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली यूज करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, उसी तरीके से हम करते हैं कि जो एक कंडीशन लिखते हैं हमेशा, इफ os डॉट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर हमारा जो पाथ है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, जो पाथ है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बना दो, और एग्जिस्ट करता है तो आप कुछ ना करो, सिंपल सा। पाथ डॉट क्या है, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ये हमने यहाँ पर कर दिया, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। क्या पाथ एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टरी, अच्छा dir पाथ, ठीक। तो हमने क्या कहा कि अगर ये हमारा ये पाथ ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप मत बनाओ इसे, ठीक, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है, ये हो गया os, तो हमने यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से लिख दी,
इफ नॉट, ठीक, अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बनाओगे, और अगर पहले से बना है तो आप नहीं बनाओगे, ठीक। इसी तरीके से हम उसे यूज करते हैं। ये हो गया इफ नॉट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट dir पाथ, तो क्या कर दो आप इसे बना दो। कैसे बनाते हैं, जो अभी हमने यूज किया था, क्या, या मेक dir, आप मेरी डायरेक्टरी बना दो, दैट्स इट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टरी अपनी लिख दी, इसकी डायरेक्टरी का नाम क्या था हमारा, dir पाथ, ये हमने यहाँ पर कर दिया, सिंपल। और हम चाहते हैं कि भैया अगर बन गई हो तो आप इसे प्रिंट भी करा दो, तो इधर आए प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे एपस्ट्रिंग, और एपस्ट्रिंग के अंदर अपना डाल देंगे डायरेक्टरी का पाथ, ठीक। क्या डालना है, dir, दैट्स इट, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ पर ये 3 चीजें बनाई थी, और इनके बीच पे हम पहले 2 पाथ बना रहे हैं। एक तो पाथ हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है, जिसको हम ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का पाथ बनाया। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसका काम होता है पाथ को चेक करने के लिए कि इस नाम का जो पाथ है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर हमने पहले यहाँ नहीं बनाया होता तो ये हमारे लिए बनाता, और अगर नहीं पहले से बनाया है तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ओएस मेक डायरेक्टरीज पाथ, ठीक। अब हमने क्या करा, अभी तक यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं बनी थी तो आप इसे बना देना, और अगर बनी थी तो आप इसे स्किप कर दोगे। तो ये है चेक करने के लिए, और ये जो कमांड है हमारा वो है बनाने के लिए, ठीक, मेक करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करें कि भैया बना दो, और प्रिंट करके भी दिखा दो अगर बन गई हो। चलिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है पहले न्यू, और न्यू के अंदर एक डायरेक्टरी बन चुकी है सब डायरेक्टरी। तो ये हमने दूसरी तरीके से बनाया पाथ का यूज करके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यू और एक सब न्यू नाम की डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है। चलिए ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए फाइल डॉट टीएक्सटी। अब फाइल बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, जो नॉर्मल तरीका होता है उसी को हम लोग यूज करें, क्या, विद ओपन, और जो हमारा फाइल बनाने हैं मतलब ओपन फंक्शन का यूज करके बनाते हैं। बट एक चीज हमें चेक करना है कि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मत बनाओ, और एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बना दो। तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका होता है, क्या, बिल्कुल होता है तरीका। तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा इफ नॉट क्या है, ओएस डॉट पाथ डॉट, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा पाथ चेक करने के लिए होता है। अगर हमें फाइल चेक करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, इस फाइल, ठीक, इस फंक्शन का यूज करेंगे, और इसके अंदर हमारा जो भी फुल पाथ होता है उस पूरे फुल पाथ को हम यहाँ पर डाल दिया, ये फाइल हमारा आ गया। अब हमें फाइल बनानी है, मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बना देते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज करिए, ओपन, और ओपन के अंदर हमें क्या करना, अपना जो भी फाइल है वो, और उसका क्या मोड क्या रहेगा वो डाल देते हैं। तो फाइल के अंदर हमने अपने पाथ के बेस पे बनाना चाह रहे हैं, तो बस पाथ के अंदर हमने सारा कुछ ऑलरेडी लिख के रखा है, तो बस अपना यही वेरिएबल यहाँ पर डाल दिया फुल पाथ, और यहाँ पर हमने डाल दिया भाई किस मोड में बनाना है, राइटेबल मोड में बनाना है, दैट्स इट। और इसका जो ऑब्जेक्ट हो गया ये हमने यहाँ पर, ओके गड़बड़ हो गया क्या, एस फाइल, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर बना दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो लिख, अभी चलिए हम इसमें लिख देते हैं फाइल डॉट राइट। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक। ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंड को लिख दिया। अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एब्स्ट्रिंग दिस, और इसके बाद हम यहाँ पर ये ले लेंगे करली ब्रेसेस, और प्रिंट करा देंगे क्या, अपना फुल पाथ, ठीक। हमारा काम हो गया क्या, हाँ भैया हो गया, ठीक। तो क्या करा, ध्यान से सुनिए, इसे भी एक बार क्या करते हैं, देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पर चेक किया कि कोई फाइल चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये, ठीक है। अगर ये फाइल का पाथ है तो ऐसे चेक करते हैं, सिर्फ फोल्डर्स का पाथ है तो इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, चेक कर लिया। अब हमने अगर फाइल नहीं होती तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फाइल बना देते हैं। अभी तो नहीं बनी थी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे इस फाइल पाथ का, और इसी फाइल के मतलब इस फोल्डर के अंदर जाके हमारी एक फाइल बन जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इसका फुल पाथ डाला है, ठीक है। अब उसको फिर हमने उसके अंदर चीजें लिख दी और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करा दिया। इसके बाद तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए क्या है, और हम इसे जाते हैं यहाँ पर और एग्जिस्ट करा देते हैं। ये देखिए, तो अब हमारा क्या होगा, न्यू, न्यू के अंदर सब फाइल, उसके अंदर फाइल। वैसे हम नॉर्मल ओपन से यूज करते हैं तो क्या बनता है, हमारा फाइल बन जाती। बट अगर किसी पाथ के बेस पे किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल बनानी है तो आप इस पाथ का यूज करके, जो हमने यहाँ पर बनाया था ये पाथ, इसको हमने जोड़ा था, फिर ये हमने डायरेक्टरी के लिए पाथ बनाया था। तो अगर आपको फाइल बनानी तो बस ये आपको जरूरत पड़ेगी इस फुल पाथ की, इसका यूज करके आप उस डायरेक्टरी के अंदर पाथ अपना बना सकते। तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फाइल, और इस फाइल के अंदर भी आपको लिखा चीजें मिलेगी, दिस इज माई फाइल डॉट टीएक्सटी, यही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि चेक करना हो, तो चेक तो करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर ही रहते os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो बता दो भैया, तो एक बार चेक कर लेते हैं, os डॉट पाथ डॉट
एग्जिस्ट, ठीक। इसके अंदर क्या डालना है हमें, अपना फुल पाथ, जो भी फुल पाथ है उसको डाल दो। अगर है तो ये बता देगा ट्रू, और नहीं है तो ये बता देगा आपको फॉल्स। तो ये सारी चीज़ें थी किस तरीके से हम फॉल्स वो अपना पाथ वगैरह बनाते हैं, और उसका यूज़ करके किस तरीके से डायरेक्टरी बना सकते हैं, उस तरीके कैसे उसका यूज़ करके अपनी फाइल उस पाथ के अंदर बना सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पर्टिकुलर जगह पे कभी-कभी फाइल बनानी पड़ती है, तो कैसे बनाएँगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और बस इतना ही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें और चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखते रहें, ठीक। तो क्या-क्या देखा एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कि भैया आप कैसे फाइल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, किसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर, वो देख लिया। कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, वो देख लिया, ठीक है। ऐसा नहीं, नॉर्मल एक साथ कैसे डायरेक्टरीज बनाते हैं वो देखा है हमने। रीनेम कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, मेक कैसे करते हैं, उनको चेक कैसे करते हैं कितनी डायरेक्टरी हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब देख ली हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं कल। और बाकी जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, आई होप स्क्रीन फिर से दिखाना पड़ेगा, ये इसे आप खुद से एक्सप्लोर करिएगा। ये पाथली मॉड्यूल है, यहाँ पे चीज़ें मिल जाएँगी आपको, एक्सप्लोर आपको खुद से करना होगा। चलिए, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।